हेलो स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं सीटेट इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 30 क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी के। पैसेज हमने नहीं लिया है इसमें, और जो क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। वीडियो आपके काम का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए आपका इंग्लिश पेडागोजी का है, टीचिंग मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रिमेडियल टीचिंग शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। क्या होगा आंसर? जो शिक्षा के साथ जो मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, सपोर्टिंग मटेरियल है, उपचारात्मक शिक्षा में दिया जाता है, किस बात को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है? जो टीचिंग मटेरियल होता है वो उसको किस चीज़ का ध्यान रख के दिया जाता है? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की योग्यता के अनुसार, छात्रों के स्टाइल के अनुसार, छात्रों की नीड के अनुसार। तो टीचिंग मटेरियल और सपोर्टिंग मटेरियल, इच ऑल ऑफ द एबव आंसर है आपका। 4 नंबर ऑप्शन। ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट्स के अनुसार हो, एबिलिटी और छात्रों की योग्यता के अनुसार हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीना यूजेस बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लास। लीना प्रयोग करती है बड़ी बड़ी पढ़ने की किताबें अपनी कक्षा में। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? अलाउ स्टूडेंट टू रीड एट होम, नहीं। इंश्योर बुक्स कैरी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। आपका आंसर क्या होगा? ये होगा, यूजेस दीज इलुस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। ये कलरफुल बुक्स छात्रों को पढ़ने में मदद करती हैं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये होगा आपका 3rd नंबर। यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट फॉर डिफरेंट एजेस, नहीं। 3rd नंबर का। नेक्स्ट देखेंगे, ए टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाई। एक शिक्षक आवश्यकताओं को अधिगम की आवश्यकताओं को बच्चों के लिए अपना सकता है। किस तरह से? किस तरह से अपना सकता है? तो इसमें आंसर देखिए, स्टूडेंट्स लर्न बाय हियरिंग साउंड्स ऑब्जर्विंग द गेस्चर। ठीक, पहला ऑप्शन इसमें देखिए, टीचिंग इंग्लिश लेसन थरोली, ये नहीं होगा। कैसे आवश्यकताओं को छात्रों की पूरा कर सकता है अधिगम संबंधी। टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली, ये भी नहीं है। एडवाइसिंग दिंग टू ज्वाइन ड्राइंग डांस म्यूजिक क्लासेज, नहीं। आपका आंसर है ये। क्यों है? एम्प्लॉइंग ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, कैसे विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों को अपनाकर, एंड मोड ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग। ये है आपका 4 नंबर का ऑप्शन होगा। जो जिस ऑप्शन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं चीज़ों को, ठीक, तो उस ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इस नंबर के ऑप्शन में 4 नंबर में बताया गया है। नेक्स्ट है, सेमेंटिक ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज मटेरियल मीन्स। जो लैंग्वेज मटेरियल होता है सिमेंटिक्स ग्रुप्स, उसका क्या मतलब होता है? उसका अर्थ होता है साउंड से, नहीं मतलब है। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन, नहीं है। और अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न ऑफ ग्रामर, नहीं है। आपका होगा नंबर 1, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। नेक्स्ट है आपका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट यूज नाउ ए डेज बिकॉज। जो ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इंग्लिश बताते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक, वो लैंग्वेज सीखने के लिए प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं प्रयोग होता है? क्या कारण है? इट इग्नोर द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, ये बात सही है। इट एम्ड एट पैसिव मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ये पैसिव मिस्ट्री का रोल प्ले करता है। इट इनकरेज्ड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, ठीक। ये चारों ऑप्शन है। 80 नंबर में आपका हो जाएगा 4 नंबर। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये चारों कमियां हैं, तीनों कमियां जो दी हैं ऊपर, इस तरह से नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज
नहीं होता है, ये इग्नोर करता है। और इससे पैसिव ये तरीका है लैंग्वेज सीखने का, ये पैसिव एक्टिव तरीका नहीं है ट्रांसलेशन मेथड, पैसिव तरीका है और इससे वर्ड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन को बढ़ावा मिलता है। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा। ए टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स ए डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन। एक किताब में दिखाया गया है ऐसा सीन कि पिताजी जो है घर में खाना बना रहे हैं। तो मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड दियर सन स्वीविंग, और माँ घर आती हैं, उनका लड़का जो है वो सिलाई कर रहा है। तो इस ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है ये टेक्स्ट बुक का जो सीन है, समझ गए होंगे आप। माँ बाहर से आ रही हैं, पिता खाना बना रहे हैं और लड़का जो है सिलाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है? डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वर्क इज वर्शिप नहीं है, क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि रिमूविंग जेंडर बायस, जो बायस जेंडर बायस बना हुआ है उसको दूर करना। ठीक है, तो इजी है। जो पक्षपात की भावना भरी हुई है समाज में परंपरागत, उसको दूर करना, इसीलिए वो सीन दिखाया गया है इसमें बुक में। नेक्स्ट देखिए, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली। एक टीचर है जो नए शब्दों का प्रयोग डायरेक्ट विद्यार्थियों को नहीं बताता है। अगर टेक्स्ट में ऐसा कोई शब्द आया है जो डिफ़िकल्ट है, टिपिकल है, तो उसका डायरेक्ट मीनिंग विद्यार्थियों को नहीं बताता है। इसका क्या उद्देश्य होता है? लर्नर्स ऑलरेडी नो, पहले से जानते हैं नहीं, वो उनकी शब्द भंडार सुधारा जाएगा, ये भी नहीं है। और लर्नर डू नॉट लाइक टू गिवन द मीनिंग वर्ड्स, लर्नर नहीं चाहते हैं नए शब्दों को सीखना, ये भी नहीं है। आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। देखिए, इसीलिए नए शब्द तुरंत नहीं बताते हैं कि इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। इसीलिए नहीं बताते हैं नए शब्दों का प्रयोग कि छात्र उस पैसेज के माध्यम से, उस अर्थ को, उस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से उस शब्द को फिगर आउट कर सके, पहचान सके कि उसका अर्थ क्या होगा। ठीक। नेक्स्ट है, टू इनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षार्थियों के ज्ञान की वृद्धि करना जो पहले से ही गिफ्टेड हैं और टैलेंटेड हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जो होशियार बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए? तो एवरेज से ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? टू गिव लीडरशिप देना चाहिए कक्षा में, नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, उनको देना चाहिए, नहीं है। उनको हायर क्लास में प्रमोट करना चाहिए, ये भी नहीं। क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस ए वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। ठीक, ये होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। उनको सृजनात्मकता के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाना चाहिए और उनका ज्ञान बढ़ाना चाहिए। A teacher of class 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. One of the following which might be good strategy for vocabulary development. तो vocab से संबंधित प्रश्न है। एक शिक्षिका है जो क्लास 3 को पढ़ाती हैं और ये महसूस करती हैं कि छात्र की शब्द भंडार की वृद्धि करना आवश्यक है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो कौन सी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, होनी चाहिए उन शिक्षिका के लिए जो जिससे विद्यार्थी का वोकेबुलरी की स्ट्रांग हो। 3rd क्लास के बच्चे की वोकैब स्ट्रांग के लिए क्या करना चाहिए शिक्षिका को? तो स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ कॉन्टेस्ट, गेस करना, कॉन्टेस्ट के अनुसार गेस करने के लिए देना चाहिए, नहीं। ये अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सिनोनिम याद कराना चाहिए, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस, कठिन शब्दों को नोट करना और उन पर वाक्य बनाना, ये नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन होगा ये, स्टूडेंट्स कंसल्ट ए डिक्शनरी वेन एवर दे कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड। छात्रों को नए उनके शब्द, इंग्लिश का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए बताना चाहिए कि आप
डिक्शनरी का प्रयोग करें ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक, नेक्स्ट देखें, रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, किसी पैसेज को पढ़ना ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहलाता है। तो इसको बेहतर तरीके से प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेज के लिए को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग नहीं होगा, और क्या है, टीचिंग लर्नर्स टू रन ए फिगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रेड, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा ये भी नहीं, सेकेंड नंबर का होगा। देखिए क्या है, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, 2 नंबर का ऑप्शन होगा। कॉम्प्रहेंशन के पैसेज के लिए क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों से ये कहना चाहिए कि ध्यान से पढ़ें, पैसेज को शांतिपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इस तरह से आप कॉम्प्रहेंशन के पैसेज करा सकते हैं विद्यार्थियों से। नेक्स्ट, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो नहीं, जो कुछ सीखा जाता है वो काम आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो सीखा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, क्योंकि जो सीखा जाता है इसलिए कि स्टूडेंट्स पजेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़, पर्सनालिटीज़ एंड कम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, सिखाना है अच्छे से, क्योंकि अधिगम के जो स्रोत हैं वो अनेक बैकग्राउंड से और विभिन्न स्तर से, विभिन्न योग्यताओं से, विभिन्न पर्सनालिटी से आते हैं। ठीक है, तो अधिगम के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपका। जो चीज़ सिखाई जाती है वो विद्यार्थी अच्छे से समझ लेते हैं, जो बल्कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है, ये मतलब। देखिए स्पेस छूटा हुआ है, इज एन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन। इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन कौन सी हैं, टीवी हैं और मूवी हैं, नहीं है, और क्या होगा आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं वो आपकी इज़ एन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन के अंतर्गत आती हैं, 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज, क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये होगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से छात्रों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये चीज़ है ऑप्शन आपका। किसी चीज़ के अमूर्त चीज़ों के विषय में सोचना, कल्पना करना, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, प्रश्न है आपका। तो जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पंचुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट, नियमितता जो छात्र और विद्यार्थी में होगी, ये नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है पढ़ाने का। और क्या है, मास्टरी ऑफ द कंटेंट्स, अपने विषय का मास्टर होना, नहीं। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबी को, नहीं। देखिए शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टीचर स्टूडेंट डायलॉग। शिक्षक कोई चीज़ बताता है, स्टूडेंट तुरंत रिप्लाई करे और विद्यार्थी प्रश्न पूछे, तो टीचर स्टूडेंट डायलॉग जो है ना, ये शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विषय को हम पढ़ाते हैं, बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो समझ लीजिए उस कक्षा में अधिगम नहीं हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है। छात्रों का उस विषय से प्रश्न पूछना चाहिए, आप उस शिक्षण से जुड़ना चाहिए। फिर टीचर प्रश्न पूछे, बच्चा उत्तर दे, बच्चे प्रश्न पूछें, टीचर उत्तर दे, ये है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन इज़, सबसे अच्छा तरीका है बच्चों में
नैतिक शिक्षा का, नैतिक मूल्यों का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों में नैतिक विकास हो तो क्या करें इसके लिए? सुबह सुबह मॉर्निंग में लेक्चर दें? नहीं। पुट अक्रॉस ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति रखें एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक ए डिसीजन, स्थितियाँ रखें एक कोई ऐसी ऐसी और उसका विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें? नहीं। टीचिंग स्टूडेंट टू डिफरेंट बिटवीन, ये भी नहीं होगा। नैतिक और अनैतिकता के ज्ञान की बात बताएं। देखिए, नैतिक शिक्षा का अगर विद्यार्थियों को बतानी है तो हमको क्या करना होगा? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ बाय टीचर एंड एल्डर्स। ठीक है, शिक्षक और बड़े खुद ही नैतिक मूल्यों का पालन करें और उसका प्रदर्शन करें और बताएं, तभी विद्यार्थियों में नैतिकता का ज्ञान आएगा। ठीक है, देखो हमारे टीचर्स ने आज रास्ते पे आ रहे थे तो एक उन्होंने ओल्ड पर्सन को सड़क पार कराया। ठीक, इस तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें हम मॉरल वैल्यूज़ का। ठीक है, एल्डर्स के लिए भी है, जो उनके पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उनके लिए भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हाउ विल ए टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू ए क्लास। एक कक्षा में शिक्षक कैसे राइटिंग स्किल, लेखन क्षमता का विकास कैसे कर सकता है बेस्ट तरीके से? तो छात्रों में लेखन का क्षमता का विकास करना है, क्या करना चाहिए? बाई आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल, नहीं होगा। थ्रू डिक्शनरी, नहीं होगा। बाई आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली, साफ लिखने को नहीं होगा। देखिए ये होगा 1 नंबर। ब्रेन स्टोकिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन दियर ओन वर्ड्स। दिमाग में उनके जो विचार आए उसको प्रोत्साहन देना और कहना कि इसी विचारों के आधार पर आप कोई चीज़ लिखिए। माई स्कूल के विषय में जैसे बता दिया। ठीक है, अब जो हमने बताया है, जो विचार आपके दिमाग में हैं उसी के आधार पर आप माई स्कूल पर कुछ लाइनें लिखे जो आपको समझ में आया हो। 10 लाइनें हमने बता दी, 3 समझ में आई हो, 4, तो इससे राइटिंग स्किल का विकास होता है। नेक्स्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ऐसा हम प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थियों को देते हैं जो ग्रुप में हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क, तो ये देने का उद्देश्य क्या होता है? कंपटीशन एमंग लर्नर के बीच में कंपटीशन हो, नहीं है, ये नहीं होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य क्या होगा? गुड मेमोरी होगा, नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ एम्बिशन अचीव का, नहीं होगा। ग्रुप इसलिए दिया जाता है कि कोलेब्रेशन रहे, क्रिटिकल थिंकिंग रहे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहे। चारों चीज़ें हैं ये, देखिए। ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन क्लास। एक भाषा का शिक्षक क्या है कि दो छात्रों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को परिचय दीजिए और लीजिए। देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, और तब वे एक दूसरे का परिचय लेने कहते हैं। मतलब पहले स्टेज पे क्या करना है कि स्वयं का परिचय देना है। ठीक, विद्यार्थियों को पहले खड़े करते हैं 2 बच्चों को, उनको कहते हैं पहले आप स्वयं का परिचय दीजिए, फिर आप एक दूसरे का परिचय लीजिए और दीजिए। ठीक है, दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। ये जो एक्टिविटी है ये क्या मदद करेगी? इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे 1 नंबर ऑप्शन है। इसको अगर हम विस्तार से बोलें इसको, तो होगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, नोट कर सकते हैं, BICS। फिर से बोल दे रहे हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इन द सेंटेंस आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। हम वहाँ जाएंगे जहाँ मेरा दोस्त रहता है। वेयर माई फ्रेंड्स लिव्स इज, ये वेयर माई फ्रेंड लिव्स इज क्या है? हम वहाँ जाएंगे जहाँ मेरा मित्र रहता है। ठीक है, तो जहाँ मेरा मित्र रहता है शब्द क्या बता रहा है? नाउन बता रहा है? नहीं। जहाँ मेरा मित्र रहता है एडवर्ब बता रहा है? नहीं। ये विशेषता बता रहा है, मेरे मित्र की विशेषता बता रहा है कि उस जगह पर की विशेषता है कि जहाँ मेरा मित्र रहता है। तो विशेषता बताने वाले शब्द कहेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 2 ऑप्शन आएगा आपका, एडजेक्टिव क्लॉज।
When young learner seems to lose interest in a lesson, the teacher should, यंग लर्नर हैं, पढ़ाई में बोर महसूस कर रहे हैं, जैसे बच्चे ना कभी कभी बोर महसूस करते हैं, तो आप पढ़ाई में बोर महसूस कर रहे हैं, ठीक, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हम सिखा रहे हैं, तो बोर महसूस करते हैं, तो अब क्या करेंगे टीचर? अलाउ देम टू गो आउट, कहेंगे 6 बार खेलो जाके? नहीं। आस्क देम टू स्लीप, थोड़ा सो जाओ? नहीं। क्या करेंगे? आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम? नहीं। उनको बताएंगे हम कोई छोटी सी कहानी, इंटरेस्टेड, या कोई छोटी सी एक्टिविटी हमसे कंडक्ट कराएंगे, ताकि उनका पढ़ाई में रुझान बना रहे, और वो नए उत्साह के साथ आगे पढ़ें, ठीक। तो कुछ स्टोरी है, कुछ प्रसंग हैं, ऐसे कुछ बताने हैं, ताकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग मीन्स, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है लैंग्वेज का, उसका क्या अर्थ होता है? आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, नंबर 1 है आपका। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, उसमें क्या होता है? इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू इनकरेज देम टू लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए चीज़ों को, नए शब्दों को सिखाने के लिए उनको विभिन्न तरह की गतिविधियों में लगाया जाए। बाई एकोमोडेटिंग देमसेल्फ विद दोज, और उनके साथ जोड़ा जाए दोज दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, और वो चीज़ें जो खोज के माध्यम से सीखते हैं उनको बताई जाएँ। तो कंस्ट्रक्टिविटीज़म जैसा है ना, कि नई नई चीज़ों को बताया जाए, उनको शिक्षण के प्रति रुचि पैदा की जाए, उनको नए शब्द सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक। नोट कर सकते हैं आप परिभाषा कंस्ट्रक्टिविटिज्म अप्रोच की। इसमें ग्रामर का रूल नहीं है कंस्ट्रक्टिविटिज्म में, लर्नर न्यू वोकैब नहीं है इसमें, टीचिंग न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल, ये नहीं है। आप 1 नंबर है, नोट कर लीजिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। What is the skill among the ones given below that can be tested in a formal written examination? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा, देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ये होगा आपका 3rd नंबर का। अगला है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम, लैंग्वेज क्लासरूम में साहित्य को शामिल किया जाता है, क्यों? साहित्य को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है एक लैंग्वेज क्लासरूम में? क्या होता है? ये नहीं होगा, इट हेल्प लर्नर टू बी बडिंग राइटर्स, टू बिकम एक्सपोर ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म से परिचित कराना नहीं है। साहित्य को शामिल करने का उद्देश्य देखिए होता है, मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं है, कि इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट गेस्चर, जेन्योर, कल्चर्स एंड सोशल इश्यूज़। साहित्य की परिभाषा ही यही है, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो इसके माध्यम से आप किसी संस्कृति को, उनकी सोशल इश्यूज़ को और उनके विभिन्न कालों को जान सकते हैं आप, ठीक। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका ये होगा सही। 4 नंबर है ना, 4, हाँ। नेक्स्ट है और लास्ट है, रिमेडियल टीचिंग कैनॉट बी डन फॉर स्टूडेंट्स, उपचारात्मक शिक्षा है वो किसके लिए नहीं कामयाब है, किसके लिए नहीं होती है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षा जो बच्चे गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं, उनके लिए नहीं होती है, ठीक है। जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा होती है। 2 नंबर, गिफ्टेड बच्चों के लिए, टैलेंटेड के लिए ये उपचारात्मक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको 30 प्रश्न बताए, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ठीक है। पेडागोजी के अंतर्गत हम आपको मैथ, हिंदी और गणित, हिंदी, मैथ और आपको इंग्लिश की तो हम दिया ही है, देते रहेंगे, ठीक। पेडागोजी इंपॉर्टेंट होती है, इसी को हम कवर करेंगे अभी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, कवर हम पूरी सीटेट करेंगे, लेकिन फोकस इस पर भी करेंगे। फिर मिलेंगे CDP, EVS, पेडागोजी, इसके साथ सीटेट क्लास में बने रहिए, चैनल को शेयर करिए स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे।